भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद के संबंध में सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ जंक्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि किसानों की सरसों की फसल खरीद समर्थन मूल्य पर केवल 25 क्विंटल खरीद की गई थी, जिससे खरीद की सीमा बाद में 40 क्विंटल तक सरकार द्वारा निर्धारित की गई। ज़्यादातर किसानों की खरीद केवल 25 क्विंटल ही की गई है। उन किसानों की शेष बची हुई 15 क्विंटल सरसों की खरीद की जाए। सरसों खरीद में जन आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर गिरदावरी के आधार पर सरसों की खरीद हो। जिन किसानों की सरसों की फसल सरकार द्वारा पूर्व में खरीद ली गई थी, उनकी राशि का भुगतान बहुत देरी से हो रहा है, जिससे किसानों को आगामी फसलों की बिजाई के लिए उन्हें ऋण भी लेना पड़ रहा है। वर्तमान में मौसम, बारिश, आंधी और तूफान, ओलावृष्टि के कारण हुई मार से किसान वर्ग जो पीड़ित है। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद में बारदाना की पूर्ण रूप से उपलब्धता नहीं होने के कारण भी सरसों की खरीद प्रभावित हो रही है। उन्होंने इन सभी मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज हमने जरिए जिला कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अपने आप को स्वयंभू किसान हितैषी नेता कहते हैं, सरसों की खरीद जो जन आधार पर अनिवार्यता करके जो खरीद की किसानों से समर्थन मूल्य पर, उसके लिए हमने अनुरोध किया है कि इस जन आधार को हटाकर गिरदावरी पर आप खरीद करो। दूसरा, जो किसानों की जो अब केंद्र सरकार ने 40 क्विंटल के आदेश किए और उससे पहले किसानों की जो 25 क्विंटल जिन्होंने समर्थन मूल्य पर बेची, तो उनकी शेष 15 क्विंटल तो सरसों खरीदी जाए। दूसरा कि जो अभी तक जो भुगतान में विलम्ब हो रहा है और किसान के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजाई के समय और जो इस अतिवृष्टि ओलावृष्टि से किसान का भारी नुकसान हुआ है, वो दोबारा फसल की बुआई कर रहा है, उसके लिए बीज भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, तो वो लागत किसान की और बढ़ गई दूसरी फसल के लिए। तो भुगतान 20-20 दिन से आज तक भुगतान जो समर्थन मूल्य पर हमने सरसों बेची आ गया, तो बारदाना नहीं। इन तीनों बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि ये आपस के झगड़े छोड़कर जो किसान की सूद लेनी चाहिए, क्योंकि बिना किसान की जेब में अगर पैसा नहीं तो अगली फसल की वो बुआई नहीं कर पा रहा। इसलिए हमने जरिए जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। आज जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें काश्तकारों के साथ जो नाइंसाफी और उसके लिए दिया। एक तो अतिवृष्टि में जो सर्वे हो रही है, जो विशेष गिरदावरी के नाम पर, उससे मुझे तो कुछ लगता नहीं है अभी काश्तकार को, जबकि काश्तकार आज 3 बार अतिवृष्टि होने के कारण से कंगाले कंगार पर आ गए, पर तो सरकार इस पर रहम नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से विशेष गिरदावरी की बात कर रहे हैं, परंतु कहीं तो पटवारी जा भी नहीं रहे। कल हरदासरी का मामला था, मैंने तहसीलदारों का भी लोगों के 3 बार नुकसान हो गया, आप गए भी नहीं। ऐसी इनकी व्यवस्था है। वो बात भी कलेक्टर साहब को कही। और सरसों की खरीद 40 क्विंटल करती, जबकि 15 क्विंटल जो शेष लिख दी, उसके बारे में कलेक्टर साहब का अवगत है। और सरसों का जो पेमेंट था वो भी काश्तकारों का भी नहीं मिला, उसके बारे में कहा। और अतिवृष्टि की विशेष गिरदावरी। इसके साथ साथ पीछे हमने गोलवाड़ा में धरना लगाया था, नेशनल हाईवे मतलब सड़क के लिए, जो गोलवाड़ा के बीच का पार्ट है, वहाँ इतना कीचड़ दलदल हो जाता है, जिसके कारण से आम लोगों को परेशानी होती है। और हाईवे के अधिकारियों ने और प्रशासन ने हमारे से लिखित में एक समझौता किया था कि हम 45 दिन बाद के शहर के बीच में सीसी रोड बना देंगे। परंतु आज दुख इस बात का है कि जो सड़क स्वीकृत हुई है और केंद्रीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है, पर दुख इस बात का है कि जहाँ बाढ़ से सड़क बननी है, जिसका अधिग्रहण होना है, वो अभी तक अधिग्रहण की कार्रवाई इन्होंने शुरू नहीं की, जिसके कारण से ठेकेदार काम करने में असमर्थता है। उस बात को लेकर के हमारी पीडी से बात की है। और भूमि अधिग्रहण करना ये हमारा काम नहीं है, ये हाईवे का और प्रशासन का काम है। परंतु राजस्थान सरकार की जो मनस है, उसे ये लगता है कि जो सड़क का काम है ये धीरे चले या किस गति से चले, वो उनको जानकारी नहीं दी। भूमि अधिग्रहण होती तो आज ये सड़क लगभग मतलब काम शुरू हो जाता, पर भूमि अधिग्रहण के कारण से ये काम नहीं हो रहा। इस बात के लिए कलेक्टर से निवेदन करने के लिए थी उनको शहर का बीच का पार्ट है जहाँ दलदल बना हुआ, जिसके कारण से आम लोगों को परेशानी हो रही है और बाजार के अंदर भी दुकानदारों को दिक्कत हो रही है। और पानी निकासी का सही ढंग से स्थान होने के कारण पानी इकट्ठे होने के कारण से आम आदमी परेशान है। उसके लिए हम आए हैं ताकि वो बीच की हाईवे बने। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या गोलवाड़ा के अंदर थी, जब छोटी छोटी कोई बात थी, नायब तहसीलदार बैठते, नायब तहसीलदार के पहले मजिस्ट्रेट पाव होते थे, जबकि मुझे दुख इस बात का है कि इनकी करनी और कचरी में अंतर है। जब मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में विधानसभा में कहा था
कि हम बस्टेड पावर डायरेक्टर तहसीलदारों को लिख करके भेज दिया, आदेश दे दिए। वो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले की है, पर आज तक उस आदेश की पालना नहीं। उस बात को लेकर के कलेक्टर साहब को कहा था कि 151 की है, 107 की कार्रवाई है, कुछ छोटे मोटे काम उसमें जमानत हो जाए, उसके लिए पेड़ मंगाना पड़ता है। उस बात को लेकर के कलेक्टर साहब से आए थे। धर्मेंद्र